छोटी छावनी। अपने गुरुद्वारे से गुरुदेव भगवान को प्रणाम करते हुए चले सरकार को। छोटी छावनी रंग में हनुमान गढ़ी अति सुंदर, हनुमान गढ़ी अति सुंदर। छोटी छावनी रंग में हनुमान गढ़ी अति सुंदर, हनुमान गढ़ी अति सुंदर। दर्शन कर लिए राम जन्मभूमि। कितने लोग हैं भाई? रामलला सरकार की अच्छा माताएं कम है, माताओं की संख्या कम है, चलिए ठीक है। लेकिन लाइव तो देखा ही होगा टीवी वगैरह पे महाराज, भगवान का दर्शन चित्रपट में ही दर्शन किया होगा। महाराज कितनी दिव्य छवि है हमारे रामलला सरकार की। ऐसे मुस्कुराते हैं, ऐसे मुस्कुराते हैं, किसी भी भक्त को देखते हैं तो कहते हैं महाराज, जैसे बालक जब नया नया कपड़ा पहनता है तो जिसने कपड़े दिए होते हैं, जैसे बुआ ने दिए, मौसी ने दिए, तो
तो जब बालक नया वस्त्र धारण करता है तो कितना खुश होता है महाराज, और पूरे गांव में चक्कर लगाएगा महाराज, दिखा देगा कि हाँ मुझे नया वस्त्र मिल गया। ऐसे ही हमारे राम जी भी खुश हैं, लेकिन वस्त्र पाके नहीं, अपना भवन पाके। बोलिए श्री राम जन्मभूमि की जय हो। 500 वर्षों के बाद महाराज हमारे और आपके कारण ही, आपकी और हमारी सूझबूझ के कारण रामलला सरकार ने अपना भवन पाया है महाराज। अब वो भी तो देख रहे थे, लोगों ने कहा महाराज भगवान स्वयं ही नहीं चाहते कि हम राम मंदिर में जाए, नहीं तो चाहते तो मिल जाता। क्यों महाराज, उन्होंने आपके लिए मकान बनवा के दिया तो अपने लिए भी मकान बनवाए। ठाकुर जी तो देख रहे हैं कि तुम कितना चाहते हो। उस टेंट में जब 12 साल के बाद तिरपाल बदला जाता था महाराज, जिसे बंदर फाड़ देते थे और पुजारी जी पुराने कपड़े को लेकर के सीलते थे। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से आदेश आएगा तब राम जी का तिरपाल बदला जाएगा। जब भक्त जाते थे 10-10 रुपए का प्रसाद लेकर के, तब ठाकुर जी को उसी 10 रुपए की मिश्री का प्रसाद का भोग लगाया जाता था महाराज। ऐसे त्रिपाल में जब हमारे रामलला सरकार जब बैठे थे, विराजमान थे, दक्षिण भारत के लोग आते थे, उन्हें पता ही नहीं चलता था कि राम जी बैठे कहाँ हैं। उन्हें लगता था कोई छोटा सा मंदिर होगा टूटा फूटा सा, उसी में ठाकुर जी बैठे होंगे। और महाराज 8 जगह चेक पोस्ट, जब 8 जगह आदमी अपनी ही चेकिंग करवा ले, तो जब मंदिर आए तो जो दक्षिण भारत से लोग आते थे उन्हें पता नहीं चल पाता था कि मंदिर कहाँ है। तो जब आगे निकल जाए तो कहे वेयर इज टेम्पल, वेयर इज टेम्पल। बोले महाराज वो तो पीछे रह गया, आप पीछे जा नहीं सकते। ऐसे रामलला सरकार जब टेंट पे रहते थे उस समय हमारे रामलला सरकार, और आज जब अपने दिव्य भव्य मंदिर में जब खड़े होकर के अपने भक्तों को आते हुए देखते हैं तो महाराज मंद मंद मुस्कुराते हैं, और ऐसा लगता है कि साक्षात ठाकुर जी विराजमान खड़े होकर के एक एक भक्त का स्वागत कर रहे हैं। खड़े हैं इसीलिए कि महाराज मेरा भक्त आया है, इतनी दूर से चल के आया है, उसका स्वागत तो बनता है। इसलिए राम जी खड़े हैं अपने मंदिर में और भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। तो ये हमारे और आपके परम सौभाग्य है महाराज। न जाने अशोक सिंघल जी जैसे न जाने कितने लोग अपने प्राणों का त्याग करके चले गए कि एक बार राम जी को मंदिर में देख ले, मंदिर में पा ले, लेकिन राम जी को मंदिर में नहीं देखा। सुप्रीम कोर्ट से आदेश आता था त्रिपाल बदले जाने का, तब राम जी का त्रिपाल बदलता था महाराज। आज हमारे और आपके बड़े भाग्य हैं कि हम और आप राम जी को उनके मंदिर में देख रहे हैं, बैठा देख रहे हैं। ऐसे ही ठाकुर जी को आइए हम और आप प्रणाम करें और दिव्य दर्शन करें उनके उस दिव्य स्वरूप का, जिसमें कहते हैं सहज सुहावनी जन्मभूमि श्री रघुवर राम लला की, रघुवर राम लला की। सहज सुहावनी जन्मभूमि राम लला की, राम लला की। सहज सुहावनी जन्मभूमि श्री रघुवर राम लला की, रघुवर राम लला की। सहज सुहावनी जन्मभूमि श्री रघुवर राम लला की, रघुवर राम लला की। जानकी महल सची सुंदर शोभा, जानकी महल सची सुंदर शोभा। लक्ष्मण जो की किला की, लक्ष्मण जो की किला की, यहाँ के खड़े खड़े से रानी रागे, हाँ रानी रागे। मोहिनी भूमि को सरयू जी को पानी लागे, राम जी की प्यारी रतन लागी, रतन लागी। और में तो करियो जी पानी लागी। जब आप अयोध्या जी जाइए, अब तो खैर बहुत भीड़ होने लगी है, तो जब भीड़ नहीं होती थी 22 जनवरी के पहले, तो सभी संत जब निकलते थे और कोई दर्शन
दर्शनार्थी निकल रहा हो तो उससे बोलते थे भैया सीताराम बोलते चलो, जय सियाराम बोलते चलो। और जब संत से मिलते थे तो दंडवत कहते थे महाराज। और वो शब्द आज भी अयोध्या में गूंजते हैं और कहते हैं